आज रात आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, सावधान हो जाइए क्योंकि भारत में एक बार फिर से सन्नाटा पसरने वाला है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगाने का मन बना लिया है? अभी अभी दिल्ली के गलियारों से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरे देश की धड़कनें तेज कर दी हैं। क्या कल सुबह से आपकी ट्रेनें, बसें और बाजार सब कुछ बंद होने वाले हैं? अगर आपने आज की ये वीडियो मिस कर दी तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। देखिए वो लाइव फुटेज और जानिए क्या सच में भारत एक बार फिर से 2020 वाली स्थिति में जा रहा है। आज की सबसे बड़ी और डरावनी सुर्खियां। पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री कार्यालय में हाई लेवल मीटिंग खत्म, क्या देश में फिर लगेगा लॉकडाउन? दूसरी बड़ी खबर, अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन को लेकर सरकार ने जारी किया नया अलर्ट। तीसरी बड़ी खबर, स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों को लेकर आई सबसे बुरी खबर, क्या फिर शुरू होगी ऑनलाइन पढ़ाई? चौथी बड़ी खबर, बाजारों में उमड़ी भीड़, क्या जरूरी सामानों की होने वाली है किल्लत? नमस्ते दोस्तों, पूरे देश में इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है कि क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह पीएम मोदी के उस संबोधन की चर्चा हो रही है जो आने वाले कुछ घंटों में देश के नाम हो सकता है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कैबिनेट को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है जिसमें बढ़ते मामलों को देखते हुए कड़े प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। दिल्ली के एम्स और सफदरजंग जैसे बड़े अस्पतालों को इमरजेंसी मोड पर रहने को कहा गया है। लखनऊ, बाराबंकी और पटना जैसे शहरों में प्रशासन ने पहले ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में धारा 144 लगाने पर विचार शुरू कर दिया है। लेकिन यहां आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या ये पूर्ण लॉकडाउन होगा या सिर्फ कुछ पाबंदियां। सरकार के करीबी सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री इस बार आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह बंद करने के पक्ष में नहीं है, बल्कि वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दे रहे हैं। यानी जिस इलाके में मामले ज्यादा होंगे सिर्फ वहीं पर कर्फ्यू लगाया जाएगा। लेकिन अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो वीकेंड लॉकडाउन यानी शनिवार और रविवार की पूर्णबंदी से इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में जहां मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां की राज्य सरकारों ने केंद्र से अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग की है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से कराया जा सके। लॉकडाउन की आहट मिलते ही सबसे ज्यादा चिंता हमारे गरीब मजदूर भाइयों और बहनों को सताने लगी है। बहुत से मजदूर भाई अभी से अपने गांवों की ओर पलायन करने की सोच रहे हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पाबंदियां लगती भी हैं तो ई श्रम कार्ड धारकों और राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त राशन और नगद सहायता की योजना को तुरंत लागू कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर बाजार बंद होते हैं तो रेहड़ी पटरी वालों और दिहाड़ी मजदूरों के खातों में भरण पोषण भत्ता सीधे भेजा जाए ताकि किसी भी गरीब के घर का चूल्हा ना बुझे। ट्रेनों और बसों के संचालन को लेकर भी अफवाहों का बाजार गर्म है। रेलवे मंत्रालय ने साफ किया है कि अभी तक किसी भी ट्रेन को रद्द करने का फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन स्टेशनों पर थर्मल स्कैनिंग और मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप आने वाले दिनों में यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो अपनी टिकट बुकिंग से पहले स्थानीय गाइडलाइन जरूर चेक कर लें। वहीं बोर्ड परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी बड़ी खबर है कि अगर मामले बढ़े तो परीक्षाओं को टाला जा सकता है या उन्हें ऑनलाइन मोड में कराया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय इस पर बहुत जल्द आधिकारिक नोटिस जारी करने वाला है। बाजारों में राशन और जरूरी सामानों की जमाखोरी शुरू हो गई है। हम आपसे अपील करते हैं कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और पैनिक बाइंग यानी डरकर सामान इकट्ठा ना करें। सरकार के पास अनाज और दवाओं का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। खाद्य और रसद विभाग की टीमें हर जिले में छापेमारी कर रही हैं ताकि कोई भी दुकानदार सामान को ऊंचे दामों पर ना बेच सके। अगर कोई आपसे कहे कि कल से सब कुछ बंद हो जाएगा तो उस पर तब तक यकीन ना करें जब तक पीएमओ की तरफ से कोई लिखित आदेश ना आ जाए। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे कि सरकार का अगला कदम क्या होने वाला है। दोस्तों, इस महा बुलेटिन का सबसे अहम हिस्सा अब शुरू होने जा रहा है क्योंकि अब हम आपको वो लिस्ट दिखाएंगे जहां कल सुबह से धारा 144 लागू होने वाली है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर और दफ्तरों में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों की। क्या एक बार फिर से वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने का दौर वापस आने वाला है? गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अनुसार जिन बिल्डिंगों में एसी यानी एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल होता है वहां संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा बताया गया है। इसी को देखते हुए नोएडा, गुरुग्राम और बेंगलुरु जैसी आईटी सिटीज में कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे अपने 50% स्टाफ को घर से काम करने की अनुमति दें। प्राइवेट दफ्तरों को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर किसी कर्मचारी में हल्के लक्षण भी दिखते हैं तो उसे तुरंत पेड लीव यानी सवैतनिक अवकाश दिया जाए।
लखनऊ के विभूति खंड और गोमती नगर जैसे व्यावसायिक इलाकों में प्रशासन ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है और जो दफ्तर प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। शादी ब्याह का सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे में उन परिवारों के लिए बहुत बुरी खबर आ रही है जिन्होंने महीनों पहले मैरिज हॉल और कैटरिंग बुक कर ली थी। सरकार ने भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए मेहमानों की संख्या को एक बार फिर से सीमित करने का विचार शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार अब किसी भी इंडोर कार्यक्रम में केवल 50 और आउटडोर में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति मिल सकती है। अगर आपने भी आने वाले दिनों में किसी बड़े आयोजन की तैयारी की है तो स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बाराबंकी और अयोध्या के जिलाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के होने वाले कार्यक्रमों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और डीजे यानी बैंड बजाने पर भी समय की पाबंदी लगाई जा सकती है। इससे उन व्यापारियों को बड़ा झटका लगा है जो इस सीजन से अच्छी कमाई की उम्मीद कर रहे थे। अस्पतालों की स्थिति को लेकर भी पूरे देश में हाई अलर्ट जारी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहां ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर की दोबारा जांच कर लें ताकि आपातकालीन स्थिति में कोई अफरा तफरी न मचे। दिल्ली के एम्स और लखनऊ के केजीएमयू जैसे बड़े संस्थानों में ओपीडी सेवाओं को सीमित करने पर विचार किया जा रहा है ताकि गंभीर मरीजों के लिए बेड आरक्षित रखे जा सकें। मोहल्ला क्लिनिकों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को टीकाकरण और टेस्टिंग बूथ में बदलने की तैयारी है। अगर आपको सर्दी जुकाम या बुखार महसूस होता है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें और घर पर ही आइसोलेट हो जाएं। सरकार ने दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष स्क्वाड बनाए हैं जो मेडिकल स्टोरों पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और सीमाओं की सुरक्षा को लेकर भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया है। हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिनों का अनिवार्य क्वारंटीन फिर से लागू किया जा सकता है। एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग की संख्या बढ़ा दी गई है और जिन यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है उन्हें सीधे सरकारी क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है। सड़क मार्ग से जुड़े राज्यों की सीमाओं पर भी पुलिस की चौकियां सक्रिय हो गई हैं। नेपाल सीमा से सटे जिलों जैसे बहराइच और श्रावस्ती में एसएसबी के जवानों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है ताकि बिना थर्मल स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति देश की सीमा में प्रवेश न कर सके। परिवहन विभाग ने अंतर्राज्यीय बस सेवाओं को भी फिलहाल सीमित रखने का सुझाव दिया है। भाइयों और बहनों, न्यूज़ का ये महा एपिसोड अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है क्योंकि अगले भाग में हम आपको वो मैप दिखाएंगे जिसमें रेड जोन और ऑरेंज जोन के जिलों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। क्या आपका घर उस रेड जोन में आता है जहां कल सुबह से दूध और सब्जी की दुकानों के अलावा सब कुछ बंद रहेगा? ये जानने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने गांव और जिले का नाम कमेंट में लिखकर हमें बताएं कि आपके इलाके में पुलिस की कितनी सख्ती है। इस वीडियो को हर उस ग्रुप में शेयर करें जहां लोग अभी भी बेपरवाह होकर घूम रहे हैं ताकि उन्हें आने वाले खतरे का एहसास हो सके। सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ इस महा कवरेज में। धन्यवाद।